हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बायोलॉजी के एमसीक्यूज। जो चैप्टर से हम डील कर रहे हैं वो है किंगडम एनिमेलिया। आइए क्रैक कर लेते हैं इस चैप्टर का एक और क्वेश्चन। एनिमल्स विद द टाइप ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शोन इन द गिवन डायग्राम आर। आपसे पूछा यह गया है कि इस डायग्राम में जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शो की गई है वो कौन सी कैटेगरी ऑफ एनिमल्स से बिलोंग करती है। इस डायग्राम में आपके लिए दो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स हैं। एक यहाँ पर लिखा है रेडियल क्लीवेज और दूसरा ब्लास्टोपोर डेवलप्स इनटू एनस। इन दो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स को आपने देखना है। इसकी बुनियाद पे आपने अपना क्वेश्चन क्रैक करना है। मैं आपको कुछ फाइंडिंग्स बता देता हूँ, कुछ अहम बातें बता देता हूँ, उसके बाद दोबारा से इन ऑप्शंस को हम चेक कर लेंगे। जी, दो तरह के ऑर्गेनिजम्स, प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूट्रोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें जाइगोट बनने के फौरन बाद होती है स्पाइरल क्लीवेज। क्लीवेज कहा जाता है रैपिड माइटोसिस को, तेज़ी से जाइगोट के सेल्स का डिवाइड होना, तादाद में बढ़ते जाना, इसे कहते हैं क्लीवेज। क्लीवेज की जो टाइप है वो अगर स्पाइरल हो तो आप डील कर रहे हैं प्रोटोस्टोम्स के साथ। अब स्पाइरल क्लीवेज क्या होती है, फिलहाल मैं यहाँ पे उस डिस्कशन में नहीं जा सकता, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। डिस्कस ज़रूर करेंगे और कोई ना कोई इसका क्वेश्चन होगा, वहाँ पर इनको हम डिस्कस ज़रूर कर लेंगे। लेकिन आपने यहाँ याद रखना है कि अगर क्लीवेज स्पाइरल हो तो फिर आप डील कर रहे हैं प्रोटोस्टोम्स के साथ, और अगर क्लीवेज रेडियल हो तो आप डील कर रहे हैं ड्यूटोस्टोम्स के साथ। इसके अलावा आपने एक और पॉइंट देखना है, ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर एक ओपनिंग होती है जो गैस्ट्रुला स्टेज पे बनती है, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के अर्ली फेज में। जैसे ही ब्लास्टुला स्टेज ख़त्म होती है, गैस्ट्रुला स्टेज शुरू होती है, तो गैस्ट्रुलेशन के अर्ली फेज में एक ओपनिंग डेवलप होती है जिसे कहते हैं ब्लास्टोपोर। बात हो रही है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ब्लास्टोपोर का बनना एक बहुत ही अहम स्टेप है। अब ये ब्लास्टोपोर जो है, इसका फेट क्या होगा, फ्यूचर में इसने क्या बनाना है, इस बुनियाद पे आपने ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना है। अगर ब्लास्टोपोर डेवलप हो रहा है माउथ में तो आप डील कर रहे हैं प्रोटोस्टोम्स के साथ, और अगर ब्लास्टोपोर डेवलप हो रहा है एनस में तो आप डील कर रहे हैं ड्यूट्रोस्टोम्स के साथ। तो आपके पास दो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स क्लियरली आ चुके हैं। अगर स्पाइरल क्लीवेज है और ब्लास्टोपोर माउथ बना रहा है तो आप जिस कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे हैं वो है प्रोटोस्टोम्स, और अगर क्लीवेज है रेडियल और ब्लास्टोपोर डेवलप हो रहा है एनस में तो आप डील कर रहे हैं ड्यूट्रोस्टोम्स के साथ। इसी चीज़ को हमने डायग्राम में देखना है। जी, यहाँ देखिएगा, स्पाइरल क्लीवेज और ब्लास्टोपोर डेवलप हो रहा है इनटू माउथ, यहाँ शो किया गया। ये ब्लास्टोपोर ओपनिंग है और ये डेवलप हो रही है इनटू माउथ। तो स्पाइरल क्लीवेज हो, ब्लास्टोपोर डेवलप हो रहा हो माउथ में, तो आप किसको डील कर रहे हैं, प्रोटोस्टोम्स। इसके बाद चेक कीजिएगा, अगर क्लीवेज रेडियल है और ब्लास्टोपोर डेवलप हो रहा है एनस में तो आप डील कर रहे हैं ड्यूट्रोस्टोम्स के साथ। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें डायग्राम यही वाली दी हुई थी, चेक कर लीजिएगा उस डायग्राम को। जी, रेडियल क्लीवेज है, ब्लास्टोपोर डेवलप हो रहा है इनटू एनस, इसका मतलब ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रही है ड्यूट्रोस्टोम्स को। ऑप्शन ए है होलोमेटाबोलस। अजीब सा नाम है, हमने अपनी बुक्स में स्टडी भी नहीं किया तो इसको इग्नोर करें। आमतौर पे एमसीक्यूज़ में अगर बहुत डिफरेंट नाम आ रहा हो तो समझे कि वो आपके कोर्स का हिस्सा अगर नहीं है तो आप उसको मार्क नहीं करेंगे। इस तरीके से दूसरा नाम है पैरोमेटाबोलस, ये भी अजीब सा नाम है, इसको भी छोड़ें। सी है प्रोटोस्टोम्स। नहीं जनाब, प्रोटोस्टोम्स तब होता जब यहाँ स्पाइरल क्लीवेज होती और ब्लास्टोपोर डेवलप हो रहा होता इनटू माउथ। अब ऑप्शन डी आपने चेक करना है, ड्यूट्रोस्टोम्स। ये करेक्ट आंसर है। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, इसे नोट कर लीजिएगा। ड्यूट्रोस्टोम्स इसलिए क्योंकि रेडियल क्लीवेज है और ब्लास्टोपोर डेवलप हो रहा है इनटू एनस। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, नोट कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी।